अनुराग खुराना जी जवाब दीजिए, लेकिन पलट कर सवाल पूछा जाएगा ना त्रिपाठी जी आपसे भी कि आपकी सरकार है, बुलडोजर इतना चल रहा है फिर भी अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। खुलेआम सरेराह इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी भी फरार है ना, लेकिन पहले बुलडोजर अगर चल रहा है तो अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, आप नहीं समझ रहे। अच्छा ये बताइए, अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, किसने मना किया? लेकिन सवाल ये उठता है जब ये समाजवादी की बात करते तो मैं इनसे पूछता हूँ, वो अतीक अहमद को कह रहे हैं सांसद किसने बनाया? ये बताइए लखीमपुर अतीक अहमद कौन था? क्या अपराधी नहीं था? नहीं, आप बताइए लखीमपुर का सांसद कौन है? लखीमपुर का सांसद कौन है? बताइए चित्रा जी, आप कौन है सांसद लखीमपुर का जिसके बेटे ने 4 लोगों को रोक दिया? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सभी माफियाओं के खिलाफ यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। किसने रोका आपको? टॉपिक पर बैठे हुए उसी पर बहस कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोका कार्रवाई नहीं करने से? आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये घटना रोड पे क्यों हो रही है? तो क्यों कहा जा रहा है कि सड़क के गड्ढे भरिए, सड़क के गड्ढे भरिए, सड़क खराब रहेगी तो गाड़ी पलटेगी? सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, बम मारा जा रहा है, ये ताकत कहां से आ रही? मेरा सवाल ये है, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सपा सरकार में ही फले फूले सरकार हमारी नहीं है चित्रा जी। इसके पहले भी सरकार कल्याण सिंह जी की थी, इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं, अभी इनकी भी सरकार है। आप अपराधियों पे कार्रवाई पहले ही कर दीजिए तो कम से कम ये अपराध नहीं होगा। अगर बुलडोजर पहले ही चल जाए तो बाद में ये अपराधी आते कहां से? मैं जानना चाहता हूं इनकी हिम्मत कहां से आ गई कि बम चलाने की, सरेआम गोली चलाने की हिम्मत कहां से आ गई? पलटने वाली बातें कही जाती है तो क्यों कहते हैं सड़कों के गड्ढे भरिए? अरे क्यों कहा जाता है? अरे सड़कों के गड्ढे भरिए मतलब क्या बुरा? अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, समाज के अंदर में रोड अच्छी होनी चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? ये बताइए, मेरी बात नहीं, अगर हम आपसे कहते हैं लोगों को रोजगार, अपराधियों की गाड़ी पलटने वाले बयान पर आपको अच्छी सड़क नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि अगर हम रोजगार की बात करेंगे गुनाह है, डेवलपमेंट की बात करेंगे गुनाह है, महंगाई की बात करेंगे गुनाह है, रोड अच्छी बने तो इसका मैं अपराधियों के संदर्भ में जब सवाल पूछा जाता है, अपराधियों का सवाल पूछो, अपराधियों पर सवाल पूछा जा रहा है ना। शलमणि त्रिपाठी जी पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए। शलमणि त्रिपाठी जी, अब सवाल तो वाजिब है ना, 2017 से तो आपकी सरकार है, उसके बावजूद अगर अपराध हो रहा है तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं। चित्रा जी, हमारी सरकार है तभी 170 अपराधी और माफिया मारे गए, 3000 करोड़ की उनकी संपत्ति कुर्क हुई। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, आप बहुत सजग पत्रकार हैं, 2012 से लेकर 17 के बीच में आप एक स्टोरी बता दीजिए कि जो आपने कवर की हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी माफिया के अवैध ठिकाने पर कोई बुलडोजर चला हो। आपको कोई एक घटना आपको याद आती है? आप एक घटना बता दीजिए कि जब अपराधी गोली चलाते थे पुलिस पर। मैं घटनाएं बताता हूं। मनोज मिश्रा लखीमपुर के भीतर मारे गए, बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे पुलिस के। कुंडा में मारे गए 2 पुलिस के अधिकारी, उसके अलावा मथुरा में 2 पुलिस के अधिकारी मारे गए। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हिम्मत थी कि अपराधियों पर ये पुलिस को बोले कि नहीं आप भी पलट कर गोली चलाइए? क्यों? क्योंकि संरक्षण देते थे। इनकी सरकार कौन चलाता था? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला, एनआईए अफसर तंजील अहमद की दीन दहाड़े हत्या की गई, मुकीम काला ने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये माफियाओं से सरकार चलवाते थे। समाजवादी पार्टी माफियाओं से सरकार चलाती थी और इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अतीक अहमद जैसे माफिया को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का जो महापाप इन्होंने किया, उसका प्रायश्चित ये कब करेंगे? आज हमारी सरकार इसीलिए कार्रवाई हो रही है। और आप देखिएगा चित्रा जी, नजीर बनेगी। आपने देखा ना कि असेंबली के भीतर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और 47वें घंटे में एक मिट्टी में मिला दिया गया। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी आप देखिएगा जो बाकी बचे हैं उनको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि ये नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। और ये नजीर और उदाहरण ही है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से आने को तैयार नहीं था, अतीक अहमद गुजरात से आने को तैयार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का खौफ है अपराधियों के मन में। आम आदमी को पता है कि कौन अपराधी के साथ खड़ा है, कौन अपराधियों के खिलाफ खड़ा है। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने से लेकर अपराधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का, उनको विधायक बनाने का। ठीक है, इसका जवाब लेकिन सारे वादों की हवा तो निकल गई ना इस हत्याकांड ने इलाहाबाद की जो हुआ है प्रयागराज में। बड़े बड़े जो दावे हो रहे हैं शलमणि जी, लेकिन दिन दहाड़े हुआ ना हत्याकांड, एक आदमी को मार दिया गया ना घेर कर। देखिए कोई समाज, चित्रा जी, सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, आपको पता है कांस्टेबल्स थे लगातार। आपको पता 18 साल 14 साल से जो केस नहीं खुला था उस केस को ट्रायल में लाया गया। और कोई भी समाज, अपराधी, बिल्कुल सबका प्रयास होता है कि अपराधी शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, पर ये समाज का एक एलिमेंट है, क्या करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दुखद ये है कि जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है कि जब अपराधी मारा जाए तो समाजवादी पार्टी मानवाधिकार के दफ्तर में जाए, कांग्रेस पार्टी चिल्लाए कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं बड़ा मानवाधिकार का अत्याचार हो गया, मानवाधिकार आयोग के दरबार में जाए। हम जब पोस्टर लगाते हैं उपद्रवियों के खिलाफ, महंगाइयों के खिलाफ,
साली अनुराग भदौरिया की बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से विवेक तिवारी की हत्याकांड हुआ था लखनऊ में, किसकी सरकार थी? इंस्पेक्टर सुबोध को मारा गया था, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? तो इस तरह की बातें करना, अपने ऊपर जब आरोप लगता है तो उसको बचाने के लिए आप समाजवादी की तरफ गेंद फेंकते हो। अरे आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि आपकी सरकार और आपकी सरकार में इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं? चाहे लखीमपुर की घटना हो, मैंने आपको गिनाया, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कानपुर में घटना हो, जहां पुलिस वाले, जहां पे आपका माफिया किस तरह से पुलिस वालों को जिसने मारा था। तो आपकी सरकार में लोगों की मौतें हो रही हैं, मौत और हत्या होने के बाद आप जब उसमें बुलडोजर चलाने के लिए बोलते हो, हम बुलडोजर चलाइए, किसने आपको रोका है? लेकिन हत्या जो हो जाती है उसको तो रोकिए ना, कम से कम आप कानून मजबूत कीजिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े पिस्तौल चलाने से। इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। और आप अपने ऊपर जब आपको दाग लगता है तो आप समाजवादी की बात करते हैं, परंतु आप भूल जाते हैं विपक्ष में आप सत्ता में हैं और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। मेरी जिम्मेदारी होती है आपको आईना दिखाने की कि देखिए क्या व्यवस्था है। आप मिश्रे में कहते हैं, मिश्रे में कह रहे हैं डेमोलिशन तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो पूछ रहे हैं अपराधियों को संरक्षण देकर उनको विधायक और सांसद कौन बना रहा था? भारतीय जनता पार्टी है और कौन है सत्ता में? वही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 6 साल से, अगर 6 साल से अपराधी हैं, सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं, चाहे वो मैंने बोला लखीमपुर की हो, प्रयागराज की हो, कानपुर की हो, उन्नाव की हो, लखनऊ की हो, तो इसका मतलब जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार क्यों भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, ये उसके पहले क्यों नहीं अपराधियों पे खौफ हो जाता? क्यों नहीं अपराधियों के अंदर डर बैठता कि हिम्मत न जुटा पाए यहाँ बंदूक चलाने की? उसके बाद आप डिफेंड करने आते हैं तो समाजवादी पार्टी को आप कोसने लगते हैं। मेरी सरकार नहीं है। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप ठीक है, आवाज कम कर देते ना, मैं उनके बीच में बोला ही नहीं था। ठीक है सर, ये आवाज कम करने का तो काम मुझे आप बोलने नेता लोग दीजिए ना, 5 सेकंड। पत्रकारों को इसमें अच्छा अरे तो नहीं, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने उनको बोलने दिया तो मुझे तो 10 सेकंड दे दीजिए अपनी बात। 10 सेकंड में अपनी बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार है, जहां पे चाहे प्रयागराज में सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हुई, इसके पहले लखनऊ में हुई, जब यहां लखीमपुर में हुई, कानपुर में हुई, तो आप ये जिम्मेदारी लेने से बचते क्यों हैं? आप कहिए सरकार आपकी, आप नई कानून व्यवस्था को यहाँ पे कायम कर पा रहे हैं, लेकिन आप समाजवादी पे डालने लगते हैं। 6 साल से सरकार आपकी है, तो आप ऐसा कीजिए ना कि इतना खौफ बैठे कि ये रिवॉल्वर निकालने के पहले इनका हाथ कपने लगे और बम फैलने के पहले खुद ही अपने ऊपर बम मान लें। ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और जब लोगों की हत्या हो जाती है उसके बाद कहते हो कि हमने उनको निस्तो नाबूद करेंगे और समाजवादी पार्टी की गलती है। कमाल है, सरकार आपकी है, गलती मेरी है। भाई हम विपक्ष में आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, आप सत्ता चलाने में अपनी कानून व्यवस्था मजबूत कीजिए। ठीक है।